साधु जीवन एक दुर्लभ एक कठिन है। बड़े ही समस्यापूर्ण राहों से चलना पड़ता है। कठिन की कठिन परिस्थितियां सामने करने पड़ते हैं। मैं अपने जीवनों के अंदर एक 35 साल की जीवन के अंदर कभी मशान में सोना पड़ा, कभी जंगलों में सोना पड़ा, कभी रोड के पास सोना पड़ा, क्योंकि इतनी लंबी सफरता कहीं तय नहीं कर पाती। 88 की बात है, बंबई तरफ बिहार हो रहा था। बंबई तरफ बिहार हो रहा था, मैं संघ के साथ था। 31 साधु थे। संघपति ने जगह देखा, वो कम से कम 50-60 किलोमीटर के बीच में कोई भी जगह नहीं था। और एक जगह छोटा सा एक घर भी था जो अदर कास्ट का था। दिगंबर साधु देखते बोले मना कर दे, बोले हम नहीं देंगे जगह। रोड के जहां पद बिहार रहता वहां भी सोना पड़ा। मैं राजस्थान के तरफ बिहार में था, से बिजोलिया के तरफ बिहार करते समय 50 किलोमीटर लंबा टूर था। और अचानक 20 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल था। और बिहार करते समय अचानक तूफान और आंधी शुरू हुई और पूरा जो है वातावरण अंधकारमय हो गया था। ना आगे ना पीछे, कुछ दिखना बंद हो गया। बादल छा गए, बरसात, तूफानी वर्षा शुरू हुआ। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, वहीं रुकना पड़ा। और 2 कदम के आगे चले, थोड़ा सा एक कुछ दिख रहा था, मतलब जैसे बस स्टैंड के ऊपर छत है, नीचे पता पड़ा। वहां जाके रुके, कुछ दिखाई नहीं, रुक गए, आगे जाए नहीं। अंधेरा हो गया, रात बिहार करना बंद हो गया। सुबह उठते देखता है तो मुर्दा घर था, जहां मशान जलाते आप लोग वहां था। तो इस प्रकार की संघर्षमय जीवन साधु की होता है। संघर्ष में जीवन के साथ जीना होता है। आप लोगों को स्टेज पर पंचकल्याण पर दिखते साधु की आरती चढ़ा करके आप 4 महीने चातुर्मास के बाद अगर 4 दिन साधु और ज्यादा रुक जाए तो साधु के साथ बार बार समय खुशी खुशी हो जाती है, साधु कब कहाँ जाएगा। और नहीं रुका, साधु चातुर्मास के साथ जब तक रहेगा तब तक 40 चौके लगे जाएंगे। और साधु और ज्यादा दुख जाएगा तो 40 की जगह 20 होंगे। और 2 महीना रुकेगा तो 10 होगा। और ज्यादा दिन रुकेगा तो 2 ही हो जाएगा। और ज्यादा दिन रुकेगा तो 1 ही शुरू हो जाएगा। और ज्यादा दिन रुकेगा तो सामूहिक चौका की व्यवस्था है। आपके बड़े बड़े गांवों की यह हाल है। न हम साधु जैन समाज से सुरक्षित है। 4 गिने चुने साधु, प्रभावी साधु, हमारे जैसे प्रभावी साधु को छोड़ करके बाकी साधु, मेरे से हजारों साधु मेरे साथ मुलाकात करते हैं। मैंने अपने जीवन में सभी आचार्यों का साथ में रहा। आचार्य धर्मसागर, आचार्य देशभूषण, आचार्य विमल सागर, आचार्य बाहुबली आदि जितने भी धर्म धुरंधर आचार्य रहे, विद्यासागर के साथ भी मैं गया।
तो मैं कहने का तात्पर्य मैं सभी साधु के साथ रहा, आचार्य देव नंदी विराग सागर जी, जितने भी तमाम भारत के जितने भी साधु है, आचार्य धर्म सागर विश्वभूषण से आज तक जितने साधु बड़े बड़े आचार्य सबके साथ में रहा। और हमारी दुनिया की यही रीत है कि जो नामी साधु है वे सभी जगह पूजे जाते हैं और उनकी बोल ही सुनी जाती है, बट सामान्य साधु की बोल न सुनी जाती है न कुछ हुआ जाता है। अगर कभी कभी उन साधुओं से आंसू देखे नहीं जाते हैं, वे बेचारे रोते हैं, बोले व्यवस्थाएं नहीं होती है, चाहे कोई भी संप्रदाय को हो, एक ही संप्रदाय नहीं सभी संप्रदाय की बात कर रहा हूं, चाहे वो श्वेतांबर संप्रदाय की भी बात भी यही है। मेरे कई संप्रदाय के अभी अमेरिका से लोकेश मुनि से भी अभी मेरे पास संपर्क साधा उन्होंने, कई जर्मन से, कई न्यूयॉर्क से, कई लंदन से, सभी विदेशों से मुझे अभी लगातार मेरे को समाचार दे रहे हैं। सभी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं कि साधु की व्यवस्था है, बहुत समाज में अस्थिरता है, इसका कोई तोड़ होना चाहिए। तो बंधु, मैं आज उपास में हूं। आज मैं कल बोला तो मुख्यमंत्री का भी संवेदना व्यक्त हुआ, ये जो हुआ गलत हुआ और उसकी हम कार्रवाई करेंगे बोला, आपकी सुरक्षा देंगे मुझे बोला और मुझे सुरक्षा भेजा। पर मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, हमारी समाज के मुनियों को, हमारे मंदिरों को, हमारी जो पुराने धरोहर है उनकी सुरक्षा की हम लिखिबद्ध चाहते हैं। अभी भारत पुलिस खड़ी है, मुझे पहले से भी सुरक्षित है। मैंने कई सुरक्षा कई बार आया, मैंने ठुकराया, कई गनमैन आए, कई ठुकराया, पर मुझे सुरक्षा की से ज्यादा हमारी धरोहर की सुरक्षा की आवश्यकता है, जिन धर्म की सुरक्षा की आवश्यकता है। और आज मनुष्य जो है, जो सपना सोचता है संसार में, दो सपना सोचता है। एक सपना ये सोचता है कि मेरा घर हो और एक मेरा बच्चा अपने लाइन पर लग जाए, ये संसारिक आत्मा की अपेक्षा रहती है। साधु की भी दो आशा रहती है, एक शिखर जी की यात्रा हो अपने जीवन में और एक श्रवण गुण की यात्रा हो। कई ऐसे श्रवण गुण की यात्रा की आशा में कई साधु यहाँ से जाते हैं। कर्नाटक की यात्रा, तमिलनाडु की यात्रा, आंध्र प्रदेश की यात्रा के लिए जाते हैं। जो नामी साधु आते वो संघपति लेके जाते, बेचारे गरीब साधु को, सामान्य साधुओं को, बेनामी साधु को कोई ले जाने वाला नहीं मिलता है। कई बार हम लोग व्यवस्था करके भेजना पड़ता है। तो उनकी जो रहने की जहां जहां 20-30 किलोमीटर वहां सुरक्षित की व्यवस्था हो, वहां स्कूल कॉलेज के लिए आदेश दिया जाए। कई बार स्कूल खोलते नहीं है, साधु का रात्रि हो जाता है और रात होने के बाद ताला बंद करके चले जाते हैं और न ताला तोड़ा जा सकता है, न वहां निवास किया जा सकता है। साधु ठंडी में, बरसातों में वो अचानक फंस जाता है। तो ऐसी जो है व्यवस्था है साधु की, जहां भी साधु विहार करे हर जगह पुलिस स्टेशन है। जैसे ही साधु दिखे, साधु जी कहाँ जा रहे हो, वहां, चाहे वो स्थानक वासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे कोई भी वासी हो, उनको तुरंत पूछ करके अगले की व्यवस्था करना ये धर्म कर्तव्य है एक अपना सरकार का। ये हमारा धर्म है, हमें हर सुरक्षित है। ये हम चाहते हैं, हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं गवर्नमेंट के प्रति। मुख्यमंत्री बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही शानदार वो अर्थव्यवस्था के धनी है और उन्होंने गरीब लोगों को आज पूरा बस वगैरह फ्री किया। तो क्या जैन साधु के लिए 4 दरवाजे विहार के लिए नहीं खोल सकते हैं क्या?
क्या 4 पुलिस के बॉडीगार्ड नहीं दे सकते क्या उनकी? अगर आज समस्या ये है हम जैन साधुओं के, जैन समाजों की, चाहे कोई भी समाज हो, मैं भले मेरे को आप बुरा मान लो, मुझे गाली दो, परवाह नहीं है, मैं अपने साधु के लिए आपकी गाली खाने के लिए भी तैयार हूं। आज साधु आपके गांवों में आता है, बड़े बड़े लखपति करोड़पति बड़े बड़े मंडप लगा के कार्यक्रम करते, उसके बाद अगर व्यवहार करता है तो 4 नौकर को दे के पकड़ाते हैं, अजय के हाथ में कमांड दे के पकड़ाते हैं। कई बार 10-15 आदमी के नवयुवक आपके पास नहीं है, आप लोग के व्यवहार करवाने में इतने असमर्थ है। तो ये सब व्यवस्था आप लोग भी करिए, और गवर्नमेंट से भी मैं अपेक्षा चाह रहा हूं कि ये व्यवस्थाएं हो। मैं किसी से ये नहीं कहना चाह रहा हूं आप उग्र होराट करे या सत्याग्रह करे, कोई करे वो उनकी इच्छा है। जैन धर्म के प्रति आस्था है, जैन मुनि की रक्षण चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप सरकारों पर या जो कृत्य हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसकी निषेध करें। और मैं अपने तरफ में अपनी संसार की यह देह है, इसको मैं त्यागने को तैयार हूं, मैं अपने देह को त्यागने को तैयार हूं, जब तक गवर्नमेंट मुझे सुरक्षितता का लेटर नहीं देती। मेरी नहीं, मेरे सुरक्षा के लिए तो आ गया, और कल ही आ गया था, अभी भी दिख रहा सामने, दिखाइए, अभी भी परीक्षा है। मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा, मेरे से मेरे हमारे जो बंधु वर्ग है, साधु वर्ग है, उन सभी की सुरक्षा हो, और वो केवल राइटिंग में हो। इंदिरा गांधी जब थी तब जो विद्यानंद जी ने सुरक्षा की मांग किया तो इंदिरा गांधी ने राइटिंग में दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट बदला, अनेक इनकी विचारे बदले, भारत सरकार और ये अपनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विचार बदले। अब केवल यह वोटों के पीछे चलते हैं। हमारी वोट संख्या कम होने के कारण हमारी कोई कदर नहीं है इन लोगों को, और जो है यह कदर, हम अल्पसंख्यात हैं। अल्पसंख्यात बोलते ही उनकी मुस्लिम मात्र उनके दिमाग में आता है, क्रिश्चियन मात्र दिमाग में आते हैं, हमें भूल जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा, हम भी अल्पसंख्यात है, वास्तविक अल्पसंख्यात तो हम ही हैं। हाँ, हम ही जो है, जो प्लस कर्मी दिख रहे हैं, तो अल्पसंख्यात जो है हम है वास्तविक में, हम जो है हम वास्तविक अल्पसंख्यात है, हमें सहयोग और सहकार की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य ये है बंधुओं, मैं चाहूंगा राज्य गवर्नमेंट से, कल होम मिनिस्टर ने भी मेरे से संपर्क साधा, कई मंत्रियों ने साधा, कई लोगों ने मेरे सभी लोगों ने साधा। मेरे आपकी सुरक्षा हम दिन रात यहीं खड़े रहते, भले मुझे दिन रात खड़े करने की जरूरत नहीं। जब भी कोई साधु व्यवहार करे, जब भी कोई साधु ये से करे, तो उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। हाँ, आप मेरे प्रति व्यक्ति के प्रति समर्पित न हो, समाज के प्रति समर्पित हो। आप मेरे प्रति समर्पित की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे समाज के प्रति समर्पित की आवश्यकता है। इन भावनाओं के साथ ज्यादा न बोलते हुए मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं, आप मुझे मेरी बात को, मेरी भावनाओं को अगर आप समझते हैं, मेरे दर्द को आप समझ रहे होंगे, तो आपने फेसबुक, ट्विटर और आपके ग्रुपों में इस बात को समाचार कहलाए कि यह जो हुआ कृत्य गलत या सही, आप ही निर्णय करें। क्या एक मानव की हत्या भी इस प्रकार की जा सकती? बंबई के अंदर बम ब्लास्ट के करने वाले की इस प्रकार क्या टुकड़ा टुकड़ा करके क्या मारा गया? क्या हमारे आतंकवादी को भी इस प्रकार की सजा मिलती है जो हमारे साधु को सजा मिली? थोड़ा सा विचार करिए। हमारे को देश को बर्बाद करने वाले कितने हैं आतंकवादी हमारे पकड़े गए सारे, क्या इस प्रकार की सजा मिली जो हमारे साधु को सजा मिली? क्या क्या गुनाह है किसी की सहायता करना? क्या अपराध है किसी को? आज कई बार ये पारस टीवी चैनल जो भी आप लोग में देखते हैं, मेरे को सुनते हैं, कई साधु को सुनते हैं, ये लोग संकट में आते हैं तो हम लोग किसी को इशारा करते हैं, भाई थोड़ा सा इनको भी हेल्प करो जिससे वो टिके रहे। क्या कहीं किसी ने हेल्प नहीं किया इन लोगों को? तो अगर वो जिससे हेल्प करवाया उसको वापिस अगर वापिस दो बोलो तो क्या मर्डर कर दोगे? क्या कई इतने पंच कल्याण होते, इतने इतने बड़े बड़े मंदिर बनते, इतने बड़े बड़े करोड़ों के इन्वेस्टमेंट हो रहे, क्या बिना पैसे के हो रहा है? किसी को पैसा
एडवांस में दिया और वो भाग गया और वापिस पैसा दो बोला तो क्या अपराध है? क्या संघपति विहार कराते बिना खर्चा के विहार होता है? क्या बिना पैसे के पंच कल्याण होते हैं? क्या बिना साधु के पैसे इकट्ठा होता है? बातें करने में तो बहुत अच्छा लगता है, साधु को वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, पर सब कुछ साधु से ही होता है, ध्यान रखिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो हुआ है वो मेरे दृष्टि से किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मुझे बुरा लगा, मुझे खराब लगा, शायद वो मेरी बात को जो भी मैं कह रहा हूं मेरी आत्मी, उस बात से आप अगर अग्री हो तो आप जरूर इसकी खंडन करें। अगर दोबारा ऐसा किसी के साथ कृत्य ना हो, एक आतंकवादी के साथ जो कृत्य नहीं हुआ उससे अधिक 1000 गुना जो है तुम टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ने टुकड़ा टुकड़ा करके मारा साधु को। ये कितना बेशरम भारत की अहिंसा, जहां देश कहा जाता है ऋषि और कृषि का देश है, वहां जो है यहाँ हत्यारों का देश बन रहा है। इसके लिए मैं अपने तरफ से इसका प्रबल निषेध करता हूं। और जब तक यह सरकार यह नहीं लिख के देगी कि यह कृत्य गलत हुआ है और आगे ऐसा नहीं होगा और सुरक्षा समाज और मंदिरों को और साधु को देंगे, तब तक मैं अपने मुंह में पानी नहीं डालूंगा। ये सत्य है, सल्लेखना ले लूंगा देह। इस ऐसे भारत भूमि जी के भी क्या करना है, जहां साधु को कदर न हो, जहां साधु की सुरक्षितता न हो, जहां देश के अंदर शांति ना हो, जिस भारत के अंदर दूध की गंगा की तरह रक्त की गंगा बहने लग जाए, ऐसे देश में मुझे नहीं जीना है, ऐसे गवर्नमेंट के साथ मुझे नहीं रहना है। ये देह त्यागने को तैयार हूं, परंतु इसके ऐसे साथ जो समझौता करने को तैयार नहीं हूं मैं। और दोबारा आज जो है बेंगुर मेरी बात को सुनकर के वीरेंद्र हेगड़े ने भी प्रतिकार किया, अनेक भट्टारकों ने भी प्रतिकार किया, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनको। आज सिद्धेश्वर महाराज अमीश अनेक साधु ने जो भी इसको सपोर्ट किया, उन सभी साधु को बहुत बहुत धन्य देता हूं। और आज बेंगलुरु में बृहद समय ये है प्रतिभटना है, बेलगांव के अंदर प्रतिभटना है। कल जो है जहां घटनाएं घटी वहां कम से कम 30-40 हजार लोग इकट्ठे और इसके प्रतिभटना कर रहे हैं। उन सभी को मैं सपोर्ट देता हूं, साधुवाद देता हूं। जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मेरे बहुत बहुत अनुमोदना। मैं कोई बड़ा भीड़ इकट्ठा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भीड़ इकट्ठा करूंगा तो दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही उपवास करूंगा और अकेला ही देह त्याग करूंगा। बट मैं किसी प्रकार की समाज इकट्ठा करके अगर करना चाहूंगा 2-3 लाख एक कली तक इकट्ठा कर सकता हूं, पर मैं ये चीजें करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा किसी प्रकार का दुर्घटनाएं न हो, यही चाहूंगा। मैं अपने आप को त्याग कर दूंगा, परंतु देश के लिए क्षति नहीं करूंगा। इन्हीं